हेलो गाइस, आई एम हेयर पम्मी जैन। आप लोग के लिए लेके आई हूँ मैं 10th की मैथ्स का चैनल। जिन भी बच्चों को 10th की मैथ्स इजी नहीं लगती है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ बहुत इजी लगने लग जाएगी जब आप एक बार यहाँ से पढ़ेंगे और समझेंगे। सो आज मैं सबसे पहला चैप्टर जो चालू कर रही हूँ वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। वैसे तो ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चालू करते हैं हम हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो चलिए आप सब अपनी एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम चालू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो प्रोग्रेशंस क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जो कि कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रही हो, सर्टेन पैटर्न प्रोग्रेस की या किसी भी चीज की फॉलो कर रही हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। जो 2 से 4 में 2 का डिफरेंस, 4 से 6 में 2 का डिफरेंस, 6 से 8 में 2 का डिफरेंस। इसी तरह एक पैटर्न चल रहा है, सिमिलर पैटर्न, इसे कहते हैं प्रोग्रेशन। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। क्या होता है? ये होती है लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसके अंदर जो हर टर्म के आगे आने वाला टर्म है उसमें इसी तरह से कोई सिमिलर चीज ऐड हो रही होती है, जैसे 2, 4, 6, 8। चलो हम एक बार एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब देखिए 2 से 4 तक गाइस बात कर रही हूँ इस सीरीज की। 2 से 4 तक में किस चीज का डिफरेंस है? अगर मैं बात करूं 4 - 2 = 2 का डिफरेंस है। 4 से 6 तक के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। 6 से 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही 8 से 10, 10 से 12 और ऐसे आगे चलते जाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब सब में सिमिलर डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या है? एक एपी। क्या है ये? एक एपी, ठीक है। जिसमें एपी के अंदर जो ये पहली टर्म होती है, ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहलाती है ये? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। फिर हम बात करें आखिरी टर्म जो भी आएगी, सपोज कुछ भी टर्म जो आएगी उसे हम लास्ट टर्म को क्या कहते हैं? हम फाइनल टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। और अब ये जो बीच में हमने माइनस कर करके जो निकाला है, ये जो सब में सिमिलर आए हैं, इसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं हम इसे? डिफरेंस। क्या डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस। जो पूरी एपी में चला आ रहा है वो है ये कॉमन डिफरेंस। अब गाइस चलो हम एक और बार देखते हैं कि क्या ये एपी है कि नहीं है, क्योंकि आप लोग की पहली एक्सरसाइज यही होती है कि ये एपी है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं चलती हूँ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और so on। तो गाइस देखो -4 से -3 अगर मैं करूँ, -3 माइनस प्लस आंसर आया 1। ऐसे -3 से -2 के बीच में करूँ, -2, -3, -2 + 3 आंसर आया 1। ऐसे -2 से -1, 1 से ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। चलो 2 से 3 देखते हैं। 3 - 2, 1। मतलब सबका डिफरेंस कॉमन क्या आया? 1। इसका मतलब ये क्या है? एक एपी। जहाँ कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ जाए वो क्या होती है? एक एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, इट इज एन एपी। सो चलिए अब हम इसके फॉर्मूला डिराइव करने में चलते हैं। जैसे कि अभी हमने ली थी सीरीज 2, 4। जैसे कि हमने अभी सीरीज ली थी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और so on। तो 2 क्या हुई? इसकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, A1 या ए से डिनोट कर सकते। 4 क्या हुई? इसकी सेकेंड टर्म, तो A2। 6 क्या हुई? इसकी थर्ड टर्म, तो A3। ऐसे आगे A4, A5, A6 और आगे करते करते सपोज करो इसमें
n टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या कहेंगे हम, a n। अब हमें यही फॉर्मूला निकालना है कि a n मतलब कैसे निकलता है, या फिर चलो हम एक चीज देखते हैं। 2 को हमने सपोज a लिखा है, a मान लिया। 4 क्या हो सकता है, 2 + 2 a + 2 हो गया। 6 क्या हो सकता है, a + 4 8 a + 6 a + 8 a + 10 इस तरह से है। अब देखो a + 2 क्या हमारा डिफरेंस है, तो a + d a + या 2 × 2 2d a + 3d। आप लिख के देख लेना, a + 4d a + 5d a + 6d ऐसे आगे तक चलेगा, a + n - 1d। an के लिए क्या होगा, a + n - 1d, क्योंकि एक कम हो रहा है, देख लो। a सेकेंड टर्म अगर मैं बात करूँ a2 की, क्या आ रहा है, a + d, या a3 की बात करूँ तो a + 2d, या a4 की बात करूँ तो क्या आ रहा है, a + 3d। इसी तरह से एक कम हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँगी ऐसे चलते जा रहा है, और an की बात करूँ तो क्या होगा, a + n - 1 × d। चलो इसी तरह से हम an निकालने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 8 11 14 17 20 और सो ऑन चल रहा है। ये एपी है कि नहीं है, चलो पहले हम ये चेक करना है, उसके बाद हमें इसकी 30th टर्म निकालनी है। ठीक है, पहले तो एपी है कि नहीं है ये देखते हैं हम। ओके, 5 से 8 के बीच का डिफरेंस देखो, 8 - 5 कितना हुआ, 3। 11 से 8 का डिफरेंस 3। 14 से 11 का डिफरेंस 3। 17 से 14 का 3। 20 से 17 का 3। मतलब सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। तो क्या ये एपी है, यस, कॉमन डिफरेंस 3 है इसका, इसलिए ये एक एपी है। यस, इट इज एन एपी। अब एपी है तो 30th निकालते चलो। 30th का फॉर्मूला क्या होगा, a + a कम होता है यहाँ पे, मतलब 30 - 1 × d होता है, a + 29d होता है। तो इसी तरह से an का जनरल फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, a + n - 1d निकाला था, उसमें हमने 30 पुट कर दिया, a + 29d आ गया। अब a क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है हमारी। फर्स्ट टर्म देखो क्या है इसकी, 5 हमने लिख दिया यहाँ पे 5। 29 पर ऐसे के ऐसे डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एटी 7 और 5 कितना होगा मुझे बताएगा कोई, 92। तो हाँ, A30 पे जो नंबर आएगा वो आएगा 92। मतलब इस जो ये सीक्वेंस चल रही है इसमें पहले पे 5, दूसरे पे 8, तीसरे पे 11, ऐसे करके 30वें नंबर पे आएगा 92। ऐसे हमने सीखा है A30th। कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो अभी चलो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, आप सॉल्व करेंगे अच्छे एग्जांपल्स। सो गाइज, हमने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने इसमें अभी तक पढ़ा है वो मैं बताती हूँ क्या पढ़ा है। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। क्या होता है, a + d a + 2d a + 3d a + 4d और ऐसे, जिसमें a क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म और d क्या थी कॉमन डिफरेंस। अगर किसी एपी में डिफरेंस कॉमन हुआ मतलब सेम हुआ तभी वो क्या है एपी, वरना वो कोई एपी नहीं है, वो एक नॉर्मल सी सीरीज है या सीक्वेंस है। नाउ सेकेंड चीज जो हमने पढ़ी वो है जनरल टर्म फॉर nth टर्म। एक मिनट, अब सारी चीजें लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जनरल टर्म nth टर्म की हमने पढ़ी थी, निकाली थी ना, an = a + n - 1 × d। एक नंबर कम हो जाता है यहाँ से, जैसे अगर a25 है तो यहाँ आएगा a + 24d। सी अपन जो थर्ड चीज अब पढ़ा रही हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक फॉर्मूला है जो आप लिख लीजिए। इफ a, b और c कोई 3 नंबर्स या 3 टर्म्स है जो कि एपी में है
तो हम किस तरह से निकालेंगे जो बी है या कुछ भी, जैसे 3 नंबर्स एपी में है। अभी एग्जांपल एक करवाऊंगी मैं आपको। तो उसका फॉर्मूला होता है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला भी कहते हैं। अभी फॉर्मूला आया कैसे, चलो हम इस बात पे बात भी कर लेते हैं। लेट्स डू इट। ये फॉर्मूला आया कैसे। फॉर्मूला है हमारा a, b और c क्या है, इन AP। तो अब देखो, सपोज करो ये तीन को, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है AP के, सपोज। तो a प्लस d, a प्लस 2d चलेगी। अब मैं अगर a प्लस c को प्लस करके देखूं तो क्या आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2d, और यहाँ 2 कॉमन ले लो तो आएगा a प्लस d। a प्लस डी किसके बराबर हुआ, देखो इधर b के, तो यहाँ क्या आ गया 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, और 2 चला गया ये नीचे, तो b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज आपको बोल देते हैं 3 नंबर्स आर इन AP। क्वेश्चन ले लो। अभी मैं क्वेश्चन लेती हूँ और फिर आपको करवाती हूँ। तो हम इस पे अरिथमेटिक पे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज 3 नंबर्स है 44, 48, 52। या चलो इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं, 44x और 52। हमें कहा गया है कि 3 नंबर्स क्या है, AP में, आर इन AP। तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो हम सिंपली इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला, ये क्या है, b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। a क्या है 44, c क्या है 52 बाय 2। 44 प्लस 52 कितना हुआ बताओ, 96 बाई 2। अब इसे हम देखते हैं, 2 4 8, 16, 48। तो हमारे पास x क्या आया, जो कि b था 48। क्या ये ऊपर सही आ रहा है 48। तो इसी तरह से कई बार 3 नंबर हमें दिए भी होते हैं, फिर कहते हैं कि x फाइंड आउट करो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के ये x फाइंड आउट कर सकते हो। चलो हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, और कुछ उसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। लेट्स डू इट। सो हम चल रहे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर पूछा है कि ये AP है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 2 4 8 16 एंड सो ऑन, क्या ये AP है कि नहीं है। चलो हम देखते हैं 2 4 8 16 AP है कि नहीं है। चलो हम वही काम करना है हमें AP के लिए। कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 8 माइनस 4 भी देख लेते हैं 4। कॉमन डिफरेंस तो नहीं आया, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP भी नहीं है। नो इट इज नॉट एन AP। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो दे रखा है हमें, वो है -10, -6, -2 और 2। क्या ये AP है या नहीं। वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर जवाब कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम अब करते हैं -10, -6, -2 ये AP में है कि नहीं, वही काम करना है सेकंड टर्म। सो हम अब इसे AP चेक करनी है, तो हमें वही करना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कैसे करके देखेंगे, -6 -10, -6 प्लस 10 क्या हुआ 4। ठीक इसी तरह हम इसको देखेंगे, -2 -6 -2 प्लस 6 कितना हुआ 4। ठीक इसी तरह हम किसको देखेंगे, इनको देखेंगे 2 कितना हुआ 4। कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है 4। इसका मतलब ये क्या है, एक AP। यस इट इज एन AP। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग नेक्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP। इसमें नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। पहली टर्म 7 दे रखी है और डिफरेंस 13 दे रखा है। सो A 7 और D 13 हो गया।
अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो ए तो 7 है, मतलब A2, A3, A4, A5 निकालनी है। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी हमने क्या पढ़ा था, मतलब ए जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गई, जिसमें ए पता हमें 7, डी हमें 13। तो क्या होगा 7 प्लस 13, 7 प्लस 2 इंटू 13, 7 प्लस 3 इंटू 13, 7 प्लस 4 इंटू 13, 7 प्लस 13 20 कितना होगा 26, 26 और 7 मुझे बताओ 33। अगला 7 प्लस 3 इंटू 13 कितना होगा, बताओ 46। ये कितना होगा 59। तो ये हो गई A2 20। ये आगे की नेक्स्ट 4 टर्म्स हमने निकाल ली इस तरीके से। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जिसमें फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 4 और डिफरेंस दिए -3। चलो हम इसको भी करते हैं। A 4 है और डिफरेंस कितना है -3 गाइस। जो हम चलो करते हैं, क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। वही ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे ही ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ये हो गई नेक्स्ट आगे की। ए क्या है 4 डिफरेंस के 3, 4 माइनस 3 to -6, 3 to 9, 12। इस तरह से हमने ये लिख दिया। सॉल्व कर लो। 4 माइनस 3 1, -6 -2, 4 माइनस 9 कितना होता है -5, 4 माइनस 12 -8। ये इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स है एपी की। तो हम निकालना सीख चुके हैं कि एक एपी कैसे निकालते हैं अगर ए और डी दे रखा हो तो। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कैसी, फाइंड फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलो वो तो हम ऐसे निकाल देंगे। पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 3। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, 1 - 3, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 1 - 3 क्या हुआ -2। ये -2 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस -2 हो गया, फर्स्ट टर्म 3 हो गई। नेक्स्ट है -12 0 हाफ। ये इसकी फर्स्ट टर्म क्या है -12। अब हमें निकालना है इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, वही सेकेंड माइनस फर्स्ट, 0 माइनस फर्स्ट टर्म क्या हुआ 0 प्लस हाफ। क्या आया आंसर, हाफ। तो इसका क्या हो गई, फर्स्ट टर्म -हाफ और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, हाफ। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने वैसे आपको करवा दिया है। फाइंडिंग nth टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म। इसकी nth टर्म क्या होगी और नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। सो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंडिंग nth टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 17 30 9 5 इज अ एपी और उसकी हमें 33th टर्म निकालनी है, जो कि नंबर ऑफ टर्म और nth टर्म निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है 17 13 9 5 एक एपी है जिसकी 33th टर्म निकालनी है और साथ में हमें कौन सी टर्म निकालनी है, nth टर्म भी इसकी निकालनी। सबसे पहले nth टर्म ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्या है देखो 17, डिफरेंस क्या होगा इसका, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 17 क्या हुई -4। -4 इसका डिफरेंस है ए और डी। nth टर्म निकालना मतलब ए प्लस n माइनस 1 डी निकालना। ए क्या है 17, n पता नहीं, डी क्या हमारा -4 है कि नहीं। 17 -4n प्लस 4, 17 4 21 -4n। ये है हमारी an टर्म, ये है हमारी nth टर्म इस फॉर्मेट में। फिर हमें पूछा है 33th टर्म निकालनी है, n की जगह 33 रख दो इसी में ही। तो क्या हो गया 21 -4 इंटू 33 क्या हुआ 21 -4 3 132। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
111 माइनस का 111, ये है हमारी A33 टर्म। इस तरह से हमने इसकी निकाली। चलो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है -5, 0, 5, 10, इसकी 24 टर्म और n टर्म निकालनी है। सो इसकी A क्या हुई, देखो इसकी A हुई हमारे पास -5, डिफरेंस क्या हुआ 0, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 0 + 5 क्या हुआ इसका डिफरेंस 5 हुआ इसका डिफरेंस। AD A नेट टर्म निकालनी है, A + n-1 × D। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, फाइन n-5, तो क्या बचा 5n-10, ये आया इसकी A नेट टर्म। अब हमें इसने बोला था 24 टर्म निकालनी है, तो A24 कर लो, बस सिंपल है। 5 × 24 -10। अब सॉल्व कर लो, 5 4 25, 120 -10, आंसर क्या आया 110। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A24 A नेट टर्म निकल गई। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाते हैं कई बार, तो आप देख लो। सो गाइज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 8, 13 so on 253 तक। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमसे जो है वो पूछा जाता था कि 33th टर्म कौन सी है, मतलब हमें बताना होता था उस जगह पे पोजीशन दी हुई होती थी, उस पोजीशन पे क्या नंबर आया। अब हमारे पास उल्टा खेल है, अब हमारे पास है नंबर दिया हुआ है, अब हमें उस नंबर की पोजीशन बतानी है। सिंपल सा काम है, वही फॉर्मूला लगेगा हमारे को, an = A + n-1 × D, उसी से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3, 8, 13, 253, ये कौन सी पोजीशन पे है 253, ये देखना है हमें 253 कौन सी पोजीशन पे। चलो चेक इट। A क्या हुआ इसका 3, डिफरेंस क्या हुआ इसका 8 - 3 5 हुआ। अब देखो an = A + n-D, हमें ये पता है फॉर्मूला। इस बार इसने क्या पूछा, इसकी पोजीशन, कि ये नंबर की पोजीशन बताना है। हम इस फॉर्मूले से क्या निकालते हैं नंबर, तो an क्या होता है नंबर दिया हुआ है, इस बार पोजीशन निकालना है, मतलब n निकालना है, तो हम an लिख देते हैं हमारा 253 = A पता है हमें, n-1 × D, और D क्या हमारा 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, ये इधर चला जाएगा -3 = 5n - 5, ये हो गया 250 = 5n - 5। अब हम इस माइनस के 5 को इधर ले आएंगे, 250 + 5 5n, तो क्या हो गया यहाँ से 255, ये 5n। अब n निकालना है, तो 255/5 हो जाएगा, तो क्या होगा 5 5 = 25, 5 1 = 5, n 51, तो मतलब 51th पोजीशन पे ये नंबर आता है। नाउ अब हम दूसरा काम करेंगे। चलो इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज भी पूछी गई है। इसमें पूछी गई है कि इन अबव क्वेश्चन फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमेशा हम जो निकालते हैं कि 20th टर्म वो स्टार्टिंग से निकालते हैं। अब हमसे पूछा गया कि लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालनी है, तो इसकी 2 अप्रोच हो सकती है। अप्रोच 1 हम देखते हैं सबसे पहले। अप्रोच 1 ये है कि 51 टोटल है, मतलब 51 लास्ट टर्म है, उससे 20वीं टर्म निकालनी है, मतलब 19 टर्म हटा देनी है ना, -19 = कौन सी टर्म आएगी बताओ, बताओ 32वीं कौन सी आएगी मुझे बताओ। हमारे पास आएगी 32th टर्म, मतलब 20वीं जो लास्ट से होगी वो 32th है, तो हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। A32 = A क्या था इस सीरीज की 3 + n-1 × D क्या है 5, तो हमने निकाल लिया 158 लगभग अराउंड, 3 + 31 × 5
डेट इज़ 3 + 5 3 15 158। ये हो गई 32। अब हमारे पास एक अप्रोच 2 है। ये अप्रोच 1 थोड़ी हार्ड हो जाती है क्योंकि ये चीज़ की 19 टर्म हटाओ, कहीं तो 20 टर्म हटा देंगे, वो 21वें पे पहुंच सकते हैं। इसलिए अप्रोच 2 जो होती है वो इजी होती है, तो इसलिए हमें आनी चाहिए अप्रोच 2। चलो हम अप्रोच 2 लगाने की अब कोशिश करेंगे कि अप्रोच 2 कैसे लगानी है। अप्रोच 2 कैसे लगेगी जब इस सीरीज पे, चलो देखते हैं। पहले सीरीज को लिख लो, 3, 8, 13 और सो ऑन करते हुए कितना आएगा। इसका डिफरेंस 5 था, क्या आएगा 2, 48, 253। इस तरह से आगे सीरीज, ये यहाँ तक की सीरीज है। अब हमें जो लास्ट से 28 टर्म निकालनी है, तो हम एक काम करेंगे, सीरीज को उल्टी कर देंगे, मतलब इस तरह से सीरीज लिखेंगे। अब 248 सोन 13, 8, 3, इस तरह से अब सीरीज चल रही है। इस तरह से देख लो उल्टी सीरीज। तो अब ए क्या हो गया इसमें 253। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, जो डिफरेंस ऐसे आया होगा उसका नेगेटिव होगा। वैसे तो देख लो 248 - 253 माइनस का 5, नॉर्मल 5 आया था, अब उल्टी सीरीज करते माइनस का 5 हो गया। अब लास्ट यहाँ से 28 टर्म निकालनी है, हमने सीरीज उल्टी कर दी, सीरीज को सीधी कर दी, तो 28 टर्म निकालनी है। A20 A + n - 1 × d करते हैं। ये हमने इस तरह से सॉल्व करा है इसको, और हमारे पास क्या हुआ है A20 टर्म 158। ये सिंपल अप्रोच थी एज कम्पेयर टू वो अप्रोच। क्या करना होता है इसमें, सीरीज हमने पूरी कर ली, अब हमने उस सीरीज को उल्टी कर दी, मतलब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन गई। तो अब हमें फर्स्ट टर्म से 20वीं टर्म निकालनी है इसके हिसाब से, और ऊपर वाली के हिसाब से लास्ट टर्म से 20वीं टर्म निकलेगी। तो हम इस तरह से 20वीं टर्म निकालेंगे, वो लास्ट टर्म से 20वीं टर्म ही होगी। और इस तरह से हमने सब कर लिया है। दिस इज आवर अप्रोच, सेकेंड अप्रोच, और इससे हमने निकाल लिया है। तो गाइज, हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाना। ऐसे ही आगे मेरे साथ चलते रहिएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में मैथ्स। तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में स्पेशली अपने जो भी डाउट्स होते हैं या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया पूरे वीडियो में, तो वो आप मुझे बताएंगे, और मैं उन पर एक स्पेशली एक वीडियो बनेगा जिसमें सारे बच्चों के जो डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व करके उस वीडियो में बनाऊंगी। और इस तरह से हम 6 से 7 वीडियोस बनाएंगे, जिसके अंदर कुछ 2 वीडियोस बनेंगे, जिसका एक बन चुका है आप देख रहे हैं, और एक वीडियो जो होगा जिसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और बचा है, सम्स और ये सब लेके कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं वो कराऊंगी। इस तरह से 2 वीडियो में चैप्टर का बेसिक खत्म होगा। फिर 2 वीडियोस बनेंगे जिसमें मैं लगभग NCERT के अच्छे क्वेश्चंस, RD शर्मा के अच्छे क्वेश्चंस, RS अग्रवाल के अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आपको एक ऐसा होगा कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से आ जाएंगे, मतलब तो वो करवाऊंगी 2 वीडियोस में। बाकी 2 वीडियोस लगभग बनाऊंगी, जिसमें एक वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कि NCERT के ये क्वेश्चंस तो कर लेना, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और एक ब्रीफ गाइडेंस दे दूंगी कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता भी दूंगी। फिर एक वीडियो, जैसे कि मैंने कहा, डाउट्स वाले वीडियो बनेगा, जिसमें आप जो डाउट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो मैं करवा दूंगी। और एक वीडियो होगा जिसके अंदर मैं समरी पूरा कवर अप कराऊंगी कि हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, क्या क्या उस चैप्टर के बारे में पढ़ा, किस किस तरह के लगभग क्वेश्चन सॉल्व करें हम, वो बताऊंगी। और कुछ क्वेश्चन दूंगी जो आपको खुद को सॉल्व करने होंगे और अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। सो गाइज, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं पम्मी जैन मैथ्स को इजी बना के रहूँगी। सो थैंक यू गाइज, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में। और कमेंट बॉक्स में एक चीज़ याद रखिएगा, ये और बता दीजिएगा कि मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है मैथ्स के, क्लास 10th के। थैंक यू गाइज, बाय।